फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। देखिए दोस्तों, इससे पहले एक हमारी एरर की वीडियो आई थी, ठीक है। तो वो आपको बहुत पसंद आई थी। उसमें सभी रूल्स और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे एरर से रिलेटेड वो करवाए गए थे। और आज हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जितने भी MTS में क्वेश्चंस आए हैं उनके PYQ करवाएंगे हम, ठीक है। MTS में जितने भी पिछले सालों में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आए थे उनको करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें मैं रूल्स नहीं कराऊंगी इसमें, क्योंकि हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स की हमने क्लास जो एरर की पीछे क्लास ली थी उसमें करवा दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में सभी जितने भी टॉपिक हैं इंग्लिश के उन सभी के रूल्स हमने याद करवा रखे हैं आपको, ग्रामर के, ठीक है। ग्रामर के रूल्स उसमें याद करवा रखे हैं। इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार वो वीडियो देखिएगा आप। अच्छा दोस्तों, जब भी आप ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको CID का एक डायलॉग है बहुत फेमस है जिसको कि आपको याद रखना है। और उसका नाम क्या है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ये आपको याद रखना है, दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है इसका क्या मतलब है? दया कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब क्या है? क्या आपको सेंटेंस दे रखा है ना इम्प्रूव करने के लिए, इसका मतलब इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है तभी आपको वो सेंटेंस दिया है, ठीक है। सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है तभी आपको दिया है। और जो एरर होता है ना, देखो एरर थोड़ा इससे डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं हम, क्योंकि एरर में पूरा सेंटेंस दे देंगे और हमें ढूंढना पड़ता है कि एरर कहाँ पर है। लेकिन इसमें इसका पता है क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा क्या होता है कि देखो, जैसे इसमें हमें एरर ढूंढना नहीं पड़ता, इसमें ये क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगी आपके समझाने के लिए। इसको वो क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इसका मतलब कि जो एरर है ना वो इस पार्ट में है, ठीक है। और हमें इसको करेक्ट करना है सिर्फ। और जो मैंने अभी बताया कि डायलॉग है जो कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भूल जाओ। नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि गड़बड़ थी, इसको ठीक करना था, तभी इन्होंने पेपर में क्वेश्चन दिया है। तो नो इम्प्रूवमेंट भूल जाओ। 100% में से बिल्कुल 0.1% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका नो इम्प्रूवमेंट आंसर होता है, तो इसको भूल जाओ आप, ठीक है। दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनको अटैम्प्ट करने की हमारी ट्रिक क्या रहेगी, किस तरीके से हम इनको अप्रोच करेंगे। तो अभी मैं अभी यही कह रही हूँ कि जिसने हमारी रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उन रूल्स से ही ये क्वेश्चन बन पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। डोंट ट्राई टू फोर्स द विंडो ओपन, मतलब कि जो विंडो है उसको फोर्सली ओपन करने की ट्राई मत करो। और यू माइट ब्रोकन इट। अच्छा, एक बात और, जो बच्चे बोलते हैं ना कि हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, तो देखिए दोस्तों, एरर निकालना हो या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना हो तो आपको इंग्लिश समझने की ज़रूरत है भी नहीं उसमें। वो सिर्फ रूल्स होते हैं, जो मैंने बताया कि पीछे दूसरी वीडियो में करवा रखे, तो सिर्फ रूल्स होते हैं, वो आपको याद कर लो और आपको इंग्लिश समझने की ज़रूरत भी है। देखो कैसे करोगे इसको। मैं अभी आपको कंप्लीट इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ना वो सारे क्वेश्चन करा दूंगी, लेकिन आपको देखना, मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी, ठीक है। देखो क्या है, और यू माइट ब्रोकन इट। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो देखो यू में हमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही। माइट क्या होता है, हमारा एक मोडाल होता है, ठीक है, मोडाल होता है। और माइट के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ब्रोकन दे रखा है, ब्रोकन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें चाहिए थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू माइट ब्रेक्स। और यहाँ पे यू माइट ब्रेक, देखो दोनों ही ठीक लग रहे होंगे। यू माइट के बाद ब्रेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, ठीक है। यू के साथ क्या आता है, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे इसके साथ SES नहीं लगता, ठीक है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगा देते हैं फिर तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर, ठीक है। अगर SES लग गया तो वो हो जाता है सिंगुलर, और अगर SES नहीं होता तो वो होता है प्लूरल। अब यू के साथ प्लूरल लगता है तो मतलब S नहीं आएगा इसके अंदर, समझ गए। S नहीं आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें, D, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, अब द डे के बारे में बात हो रही है।
आर वॉर्म, देखो आर दे रखा है यहाँ पे। द डे, डे मतलब दिन, एक दिन की बात है ये, तो क्या होता है सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए थी, ठीक है, सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन आर क्या है, प्लूरल है, तो आर की जगह सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो सिंगुलर कहाँ पर है, वॉज भी सिंगुलर है और इज़ भी सिंगुलर है, ठीक है, दोनों ही सही हैं, लेकिन हम सेंटेंस आगे पढ़ेंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो हम इज़ वाला ठीक करेंगे, और पास्ट में होगा तो वॉज वाला कर देंगे, ठीक, आगे पढ़ते हैं अब हम। द डे आर वार्म सो द स्टूडेंट एट देयर लंच आउटसाइड, देखो एट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये होता है ना ईट, एट, ईटन, ठीक है, तो एट क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, वॉज वार्म। अच्छा दोस्तों देखो, जिसको वर्ब की फॉर्म याद है ठीक है, जिसको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है ना, तो जो नीतू मैम की बुक है, नीतू मैम वाली बुक है ना जो, तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ही है शायद वर्ब नाम से, तो वहाँ से आपको वर्ब लर्न करनी है अच्छे से। उसके बाद देखो अब, दैट मूवी इज सो सैड, मूवी के बारे में बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा दुखी है क्या मतलब कि उदासी भरी है वो। द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बोलिंग, जो एंडिंग है वो क्या करती है, हमें नहीं पता क्या करती है, ठीक है, और हमें जानना भी नहीं है वो क्या करती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को समझना ही नहीं है, हमें सिर्फ हमारा काम से मतलब है। देखो द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बोलिंग, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन देखते हैं अब हम आगे, इसमें क्या होगा। देखो एक तो है यहाँ पे मेड मी बोल, अभी तुमने देखा हो कि जो सेंटेंस था वो किस में था, प्रेजेंट में था ना, यहाँ पे क्या इज़ सो सैड, इज़ आया हुआ इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट में चलेगा, ठीक है, इज़ आ गया तो मतलब प्रेजेंट में चलना है। और अब देखो प्रेजेंट वाले हमें ऑप्शन चाहिए, जो प्रेजेंट में नहीं है उसको वैसे ही काट दो, जैसे कि ये रहा, मेड आ गया तो कट गया, नो इम्प्रूवमेंट आ गया कट गया। अब मेक्स मी बोल और मेक्स भी बोल दोनों ही सही लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट में है। अब देखो एक क्या होता है वर्ब है, जैसे मेक, जो भी वर्ब होती है मेक, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, जैसे कि होते हैं ना कि कुछ फ्रेज वगैरह होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं वर्ब कि इनके साथ यही आएगा, तो मेक के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको याद रखना, तो ये हो जाएगा मेक्स मी बोल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शी ब्लू आउट, ब्लू क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ब्लो ब्लू ब्लोन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में चल रहा है हमारा सेंटेंस। शी ब्लू आउट द कैंडल एंड गोन टू स्लीपी, देखो पहली बात तो गोन क्या है, गो वेंट गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, हमें चाहिए थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात है ना तो पास्ट होना चाहिए मतलब यहाँ पे। अब देखो गो प्रेजेंट हो गया, नो इम्प्रूवमेंट काट दो, वेंट और वेंट दोनों ही सही हैं क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद है टू स्लीपी। अब हमने पीछे रूल पढ़े थे उसमें क्या था, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो ये जाएगा टू स्लीप्स भी नहीं होगा, टू स्लीप, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SES भी नहीं लगता इनके साथ, टू के बाद वर्ब आती है जो, तो SES नहीं लगता, तो ये जाएगा वेंट टू स्लीप। दोस्तों मैं अभी यही कह रही हूँ, जिसने हमारी पीछे वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें कि हमने कंप्लीट एरर और ग्रामर के रूल्स कर रखे, आप पहले वो देखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन अब, दो अ फॉरनर मदर टेरेसा सेटल इन कैलकटा एंड मेड इट हर होम, ठीक है, मतलब ये बता रखा है कि मदर टेरेसा कैलकटा में सेटल हो गई थी, उसको घर बना लिया था। अभी देखो यहाँ पे मेड, एक मिनट, मेड क्या है, देखो स्टार्टिंग में देखा तो हमें कुछ वर्ब वगैरह कुछ नहीं दिखी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लग रही। यहाँ अगर हम मेड देखते हैं तो ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मेड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट की बात चल रही है, और यहाँ पे सेटल क्या है, प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पास्ट चाहिए, तो सेटल की जगह पे क्या आएगा, सेटल्ड, ठीक है, ये सेटल्ड इन कैलकटा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, सेटल नहीं आएगा, सेटलिंग भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब हमें पास्ट चाहिए था, तो वर्ब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब भी आप देखो इसको कैसे करते हैं हम, जब भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना तो देखो जो अंडरलाइन कर रखा है ना उस पार्ट को देखो, अब इस पार्ट में कुछ ऐसा अलग कुछ है नहीं क्योंकि कैलकटा भी ठीक है एंड भी ठीक है, इसका मतलब सेटल में कुछ प्रॉब्लम है, वर्ब है तो ये देखो सेंटेंस किस टेंस में चल रहा है, ठीक है, बस ऐसे कर लो। उसके बाद देखो द रूफ कोलैप्सिंग इन अ रोर ऑफ रॉक एंड रबल, ठीक है, तो देखो द रूफ कोलैप्सिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है ना,
कंटिन्यूस टेंस है तो इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब भी तो होनी चाहिए थी, इज़ एम और इज़ एम आर या फिर वॉज वर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी तो होनी चाहिए थी। ऐसे कैसे तुम आईएनजी दे दोगे, वो तो हो नहीं सकता। या तो जीरंड हो, जीरंड मतलब पहले आ जाए कोलैप्सिंग, ठीक है, वो तो जीरंड, लेकिन यहाँ पे जीरंड का तो काम कर नहीं रही क्योंकि सब्जेक्ट ही यही होता है, तो ये तो है नहीं इधर, सबसे आगे इसको छोड़ो, जीरंड आपके में आता भी नहीं है, तो ये हो जाएगा द रूफ कोलैप्सिंग नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक मिनट, देखो कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, कि छत है जो वो ढह गई थी, ठीक है। तो द रूफ, रूफ तो ठीक है, यहाँ भी रूफ ठीक, एक मिनट, रूफ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, इसको तो काट ही दो। तो रूफ वॉज कोलैप्स, वॉज के साथ हमेशा क्या होता है, या तो आईएनजी लगेगा या फिर ईडी लगता है अगर वो इससे रिलेटेड एरर है, तो इसको भी काटो। द रूफ हैव कोलैप्स्ड, ये तो प्रेजेंट हो गया, जबकि पास्ट की बात है ना कि भाई रूफ ढह गई थी, तो रूफ हैव कोलैप्स्ड नहीं आएगा। अगर हैड होता तो फिर भी हम ठीक मान लेते इसको, लेकिन ये भी नहीं आएगा, तो हो जाएगा पास्ट चाहिए था हमें, तो हो जाएगा रूफ कोलैप्स्ड, ठीक है। उसके बाद शी वर्क्स फॉर 8 आवर्स एवरी वीक डे, मतलब कि हर वीक डे के बारे में बता रखा है कि वो 8 आवर्स काम करती है। इसको देखो ध्यान से, शी वर्क्स, ठीक है, काम करती है फॉर 8 आवर्स एवरी वीक डे, ठीक है, 8 घंटे काम करती है। तो क्या इसमें एरर लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा ना। या फिर अगर तुम देखो तो ऑप्शन, अगर तुम्हें लगता है ना कि पता नहीं एरर है या नहीं, जैसे ये वाला सेंटेंस है ना, मुझे पढ़ने से सही लगा, शी वर्क्स फॉर 8 आवर्स डेली वीक डे, मतलब हर वीक डे पे वो 8 घंटे काम करती है, मुझे पढ़ने से सही लगा। लेकिन मैं क्या करूँगी, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेती हूँ, क्या ऑप्शन कोई और ऑप्शन है जो यहाँ पे सही लग रहा हो। जैसे कि शी वर्क्स ऑफ 8th आवर एवरी वीक डे, ऑफ 8th आवर मतलब कि 8वें घंटे काम करते, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। शी वर्क्स फॉर 8th आवर, ये भी भैया 8th आवर 8वें घंटे के लिए काम करती है, नहीं 8 घंटे काम करती है, ये होता है कि 8 घंटे, ना कि ये कि 8वें घंटे काम करती है, ठीक है। इसको जगह फॉर 8 आवरली, आवरली तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आवर्स हो जाता है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखा आपने कितने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जाके ऐसा आया है, और आगे तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि 100 में से कोई 0.1% ही होता है जो ऐसे नो इम्प्रूवमेंट का आता है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ने में सही लग रहा है ना कि हाँ मुझे सही लग रहा है, तो ऑप्शन से भी देख लो, अगर ये लग रहा है कि ऑप्शन भी ठीक सूट नहीं कर रहे हैं तो नो इम्प्रूवमेंट कर दो उसको। नेक्स्ट, अब वी ब्लू आउट दी कैंडल, अच्छा ये हो चुका है, ब्लू पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सही है। टू स्लीपी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो स्लीपी की जगह क्या आ जाएगा, स्लीप, ए ऑप्शन। अगला, अब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मतलब अगले महीने की बात हो रही है, फ्यूचर की। शी वॉज गोइंग, अच्छा देखो वॉज क्या होता है, वॉज पास्ट हो गया ना, पास्ट, लेकिन हमें क्या चाहिए था, फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए तो विल शैल भी यूज़ होता है, ठीक है। और निकट, अगर बिल्कुल पास वाला ही फ्यूचर है, निकट फ्यूचर है, जैसे कि नेक्स्ट मंथ पास ही है, ये तो है नहीं 2-4 साल बाद की बात की गई हो, पास में ही है ना, तो वहाँ पे मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होते जाए, यानी कि इज़ एम और इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है वहाँ पर। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, शी वॉज गोइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, वेंट टू पास्ट हो गया, हैज़ यूज़ नहीं होगा, इज़ गोइंग टू हो जाएगा सी, ठीक है। या तो यहाँ पे विल शैल होता, विल शैल एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम जाएंगे इज़ एम आर में से एक हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वाई डज नॉट, ये है डज नॉट यू ट्राई। अब ये देखो यहाँ पे क्या आया है, सब्जेक्ट हमारा यू, यू सब्जेक्ट है, तो यू को हम क्या लेते हैं, प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, तो वर्ब भी क्या आएगी हमारी, प्लूरल आएगी, वर्ब, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डज, एक तो होता है डज और एक होता है डू, तो डज होता है सिंगुलर के लिए यूज़, ठीक है, और डू होता है प्लूरल के लिए। अब हमें प्लूरल वर्ब चाहिए थी, तो यहाँ पे आना चाहिए था हमारा डू, ठीक है। तो ये हो जाएगा अच्छा इसमें दे रखा है डू, दे रखा है इसमें, ये ध्यान रखना डू दे रखा है, लेकिन यू पहले आ गया, नहीं, जो भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड होता है, जो कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा,
हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है। तो ये फॉर्मेट होता है हमेशा। तो यहाँ पे यू यानी सब्जेक्ट पहले दे दिए, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे डू दे रखा है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया है हमारा। तो डोंट यू ट्राई। अब देखो इट हैज़ बीन, हैज़ बीन, हैव बीन किस में आते हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट पूरा नहीं लिख रही मैं, कंटिन्यूस टेंस में आता है। उसमें क्या होता है, या तो हैज़ हैव आएगा, ठीक है, हैज़ हैव में से एक आता है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ये आता है, ठीक है। तो हैज़ बीन जो भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो जैसे ही हमने देखा कि हैज़ बीन आया हुआ है तो वर्ब देखो, वर्ब के साथ ING होना चाहिए। इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू फॉलो, देखो टू फॉलो दे रखा, पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सही है और नो इम्प्रूवमेंट कर दो, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हैज़ बीन है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, मतलब फॉलो वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉलोइंग, और इसका क्या आ जाएगा, ये A ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है शैल यू पास मी दैट पास्ता बोल, ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है ना कि भैया पास्ता बोल यानी कोई कटोरी है जिसमें पास्ता, वो हम मेरे पास पास कर दो। तो अगर हम कुछ भी चीज़ पूछते हैं ना किसी से कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, क्या तुम मेरे पास ये पास कर सकते हो, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है, पूछ रहे हैं जिसमें कि हम ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो वहाँ पे कैन यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन यू पास, ठीक है। शैल तो क्या होता है, निकट जो फ्यूचर होता है ना उनसे रिलेटेड होता है कि भाई हाँ वो आएगा, ही शैल कम, ही शैल गो, तो इस टाइप से रिलेटेड में शैल यूज़ होता है। नहीं तो अगर किसी से कुछ पूछना है तो कैन आएगा वहाँ पे, मे भी आ सकता है वैसे, तो कैन और मे दोनों ठीक होते हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग, देखो टू के बाद फाइंडिंग आ गया और आना क्या चाहिए था यहाँ पे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये होना चाहिए था ट्राइंग टू फाइंड। अच्छा यहाँ देखो ये टू तो क्या होता है, प्रपोजिशन होती है ये वाली, टू का मतलब होता है भी, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये जगह ट्राइंग टू फाइंड। अच्छा ये मत सोचना कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एम है तो एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो इसके साथ ING लगता है हमेशा, तो ये आएगा ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द स्नो स्टॉर्म इन दैट रीजन विल इफेक्ट, देखो विल क्या है, मोडाल है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इफेक्ट वर्ब की फॉर्म होती ही नहीं, ठीक है, वर्ब की फॉर्म होती ही नहीं, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, अफेक्ट होती है, प्रभावित करना, ये तो होते हैं प्रभाव, ये नहीं होता, अफेक्ट आता है मतलब प्रभावित करना। तो ये देखो इसमें क्या आ जाएगा, विल अफेक्ट, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, बस इसमें यही था, ये ध्यान रखना है कि वर्ब कौन सी है इनमें से। इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड्स बिकम्स पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी। देखो ये हो रही है पास्ट की बात, और यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हो गया प्रेजेंट, ठीक है, हमें तो पास्ट चाहिए था, तो प्रेजेंट कैसे आएगा, पास्ट है तो पास्ट बिकम्स है, बिकम की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिकम, बिकेम, बिकम, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था ऑप्शन नंबर A, किसी और में बिकम है ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आई वर्क हार्डली, वर्क हार्डली थोड़ी होता है, आई वर्क हार्ड होता है, ठीक है, सुना होगा ना, ही वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, हार्डली का तो मतलब होता है मुश्किल से काम थोड़ी करता था वो, बहुत कठिन काम करता था, तो वर्क हार्ड आना चाहिए पहली बात। तो टू अर्न नहीं होगा, टू का मतलब क्या होता है, भी, यहाँ पे भी का सेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगता है, टू लगता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक तो आना चाहिए था हार्ड, और इस टू की जगह आना चाहिए था टू, ठीक है, यानी B ऑप्शन आना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद देखो ये शी बाउंडेड लाइक, बाउंडेड वर्ब सॉरी साउंडेड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, लाइक ही वर वर्ब मतलब ये भी पास्ट में है वर, लेकिन ये देखो तुम ही के साथ वर यूज़ होता है क्या, ही क्या है, सिंगुलर है,
सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर क्या होती है, वॉज होती है। ठीक है, वर्ब तो क्या प्लूरल है ना, हमें चाहिए था सिंगुलर, तो वॉज आना चाहिए था यहाँ पे। अब ऑप्शन देख लो क्या है, तो वर्ब तो प्लूरल हो गया, नहीं आ सकता। गोइंग, गोइंग तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉज गोइंग टू, देखना कहीं तुम गोइंग करके सही कर दो, नहीं, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, हमें तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। उसके बाद देखो अब, नाउ दैट द चाइल्ड राइट्स कमीशन हैज रजिस्टर, हैज रजिस्टर, हैज़ हो, हैव हो और हैड हो, हैज़, हैव और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रजिस्टर की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे, रजिस्टर्ड। ठीक है, यानी ए ऑप्शन। इट वॉज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज दैट दे ऑफर गोइंग इनटू दी ग्लासगो चैम्पियनशिप्स। देखो ऑफर आया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ये देखो टेंस किस में चला हुआ है, इट वॉज है, यानी कि ये पास्ट में है। ठीक है, पास्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या आना था इसका, ऑफर्ड। ठीक है, ऑफरिंग नहीं आएगा क्योंकि इज एम आर वॉज और कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा। विल के साथ कभी इज एम आर, सॉरी, विल के साथ आई एन जी आता ही नहीं, वो कंटिन्यूस में आता है, विल बी आई एन जी होता है जो, तो सिंपल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो आगे, दिस राइवलरी इज प्रूव टू, देखो इज के बाद प्रूव, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, आते हैं कि कभी नहीं आती ना, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आना था, तो इज के बाद आई एन जी किस में, ये रहा प्रूविंग, और ये भी प्रूविंग है, लेकिन बाय नहीं, बाय तभी होता है जब अगर किसी पर्सन के बारे में बोल रखा हो। ठीक है, बाय कब आता है, अगर किसी पर्सन का नाम दे रखा हो, किसी पर्सन ने किया है तो आता है, लेकिन यहाँ पर पर्सन का नाम नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रूविंग टू, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद है, येस इट वुड बी अ मिस्टेक टू प्रिज्यूम that ties can so easily return to their pre-2015 strength as the ground had shifted in too many ways since then। अब देखो इतनी रामायण पढ़ी हमने, कुछ आया दिमाग में, आया नहीं है ना, तो देखो अब ध्यान से, इट वुड बी, एक मिनट, इट वुड बी अ मिस्टेक टू प्रिज्यूम, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ठीक है, दैट टाइज प्रेजेंट के बाद हो रही है, टाइज कैन सो ईजिली रिटर्न टू देयर pre-2015 स्ट्रेंथ एज द ग्राउंड हैड, यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट आ गया। देखो हैड में कुछ तो दिक्कत है, ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत है, अभी हमने देखा कि टेंस प्रेजेंट में चला हुआ है और ये चला गया पास्ट में, पास्ट चला गया ना, हमें चाहिए था प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या आएगा, हैव भी ठीक है और हैज़ भी ठीक है, लेकिन ग्राउंड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आना चाहिए था। अगला दे रखा है, बट शी विन मोर हर्ट्स फॉर हर गैलेंट डिस्प्ले ऑफ एंड्योरेंस। शी विन ठीक लग रहा है, विन, शी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब कब बनती है, जब उसके साथ एस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, विंस, लेकिन हमने ऑप्शन देखे, क्या कहीं विंस है, नहीं है ना, तो और ऑप्शन देखो सो क्या हो सकता है, विन तो हो ही नहीं सकता, विन तो कुछ होता ही नहीं, वैन होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक मिनट, वैन क्या होता है, कोई वर्ब की फॉर्म है ही नहीं। विन की फॉर्म क्या होती है, देखो विन, वोन, हमें चाहिए यहाँ पर या तो विंस हो, विंस तो है नहीं, वोन देखा हमने, तो वोन भी सही है इसमें, क्योंकि हो सकता है, हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हो सकता है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो। ठीक है, ये कह रखा है ना कि उन्होंने कईयों का क्या मतलब दिल जीता है, एक टाइप से ये बात हो रही है, तो पास्ट में हो सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वोन, विंस भी सही है अगर विंस होता ऑप्शन में, लेकिन विंस अगर नहीं है तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म भी सही होगी, क्योंकि पास्ट की बात बता रहा होगा, तो वोन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखो, लास्ट मंथ, लास्ट यानी पास्ट की बात हो रही है। ही मेक्स तो आ गया प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट नहीं चाहिए, हमें पास्ट चाहिए, तो मेक का पास्ट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। तो देख लो मेड किस में है, बी ऑप्शन में। उसके बाद है अब सिंधुज लेटेस्ट मेडल की बात हो रही है। अब
टू गो विद द रियो ओलंपिक सिल्वर लास्ट ईयर हैज़ क्लियरली टुक। देखो एक मिनट, हैज़ आया ना, तो हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे टुक क्या है, वर्ब की सेकंड, हमें चाहिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक टेक, टुक, टेकन, टेकन आना चाहिए था मतलब यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद फॉर अ चेंज परफॉर्मेंस एंड नॉट पॉलिटिकल एक्सपीडियंस सीम टू हैव। सीम टू हैव, सीम कैसे लिख दिया, सीम होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लिख रहे हो भाई, या तो हैज़ हैव हो कुछ आगे, हैज़ हैव हैड हो तभी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर अगर एक्टिव का पैसिव बना रखा है तो आगे कुछ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, जैसे कि इज़, एम और आर हो गया तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, वॉज वर्ब के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, मतलब कि पैसिव टेंस होता है, ऐसे तो होगा नहीं है। सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगा रहे हो तुम, नहीं आएगी ना, तो सीमिंगली भी नहीं होगा यहाँ पे। सीम्ड, फिर से वही, सीम तो कुछ होता ही नहीं है, सीम्ड तो हो जाएगा सीम्स। यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। वैसे भी आगे पढ़ के देख लो, डिक्टेटेड द नेचर एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट भी क्या है, प्रेजेंट है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना एक्सटेंट, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट आना चाहिए था। नहीं तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, सीम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, इसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। रमन हैज़ ऑल अलोंग बीइंग, देखो हैज़ के साथ वर्ब क्या आता है, हैज़ के साथ आता है बीन। ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग की जगह क्या आना चाहिए था, बीन आना चाहिए था, तो हैज़ ये रहा, ऑल अलोंग बीन। वैसे हैज़, ठीक है, हाँ, हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी चल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन बीइंग नहीं आना था यहाँ पे। उसके बाद दे कुड नॉट फाइंड वट दे वांटेड, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड डिसाइड, डिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी ना, तो डिसाइडेड यानी डी ऑप्शन। द गवर्नमेंट इज सेट स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन पब्लिक स्पेंडिंग दिस ईयर। द गवर्नमेंट इज सेट थोड़ी आएगा, गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लो हम मान लेते हैं कि अगर ये पैसिव बना रखा है एक्टिव का, अगर पैसिव बना रखा तो उसमें ये होता है ना कि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये क्या है, द गवर्नमेंट इज सेट। अगर पैसिव होता तो इसका मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट को सेट किया गया है, नहीं गवर्नमेंट ने सेट किया है। ठीक है, लिमिट सेट की है ना, द गवर्नमेंट इज सेट, इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट इज सेट, गवर्नमेंट को सेट किया गया है, गवर्नमेंट को सेट थोड़ी करेंगे, गवर्नमेंट ने सेट की है लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैव और हैज़ में से एक आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हैज़ और हैव में से एक आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज़ सेट। इसका मतलब समझ गए होगे ना, द गवर्नमेंट हैज़ सेट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सेट किया है। देखो गवर्नमेंट स्कीम बनाती है ना कि गवर्नमेंट को बनाया जाता है, तो इज सेट की जगह पे हैज़ सेट आना चाहिए था यहाँ पे। उम्मीद आप समझ गए होगे। ये एक्टिव पैसिव में अगर हम पढ़ते हैं ना, तो पैसिव के अगर अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट को सेट किया गया था, जो कि गलत था। उसके बाद ही लिव्स रहता है, पढ़ने में सही लग रहा है ना, क्योंकि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सही है। लेकिन आगे देखो, ही लिव्स इन दिस रिनोट कॉलोनी सिंस 2001, 2001 से रह रहा है वो। ठीक है, जब भी आ जाता है ना सिंस 2000 मतलब 2001 से रह रहा है, 2010 से रह रहा है, वहाँ पे टेंस हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि इतने टाइम से ये काम हो रहा है, इतने टाइम से वो वहाँ रह रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। और उसमें क्या लगता है, हैज़ या फिर हैव, अगर प्लूरल है तो हैव, हैज़ हैव प्लस क्या लगता है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ ही हो जाएगा हैज़ बीन लिविंग, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस डे बाय डे। देखो इस वर्ड को देखो, डे बाय डे, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। हम ये बोलते हैं ना, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती है, ये बोलते हैं क्या, हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन ये काम हो रहा है, तो वो कंटिन्यूस में चला जाता है टेंस। ठीक है, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस देख लो कौन सा है, बिकम है, ये नहीं है, बिकम नहीं है, इज MR होते हैं और ING, तो डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगर
कंटिन्यूस में जाता है ना, सॉरी डे बाय डे, मतलब दिन प्रतिदिन ये काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वहाँ पर यूज़ होता है। दोस्तों टेंस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा, मुझे पता है इसमें बहुत टाइम लग गया, कोई नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन ज़्यादा है और आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से कर रहे हैं। द डॉक्टर हैज़ रीएश्योर, देखो हैज़ के साथ क्या लगता है वर्ब की, कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो रीएश्योर नहीं आएगा, यहाँ पे रीएश्योर्ड होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा इसमें भी रीएश्योर्ड है और इसमें भी रीएश्योर्ड है, दोनों ही सही लग रहे हैं। आगे पढ़ लो एक बार। दैट द ऑपरेशन वॉज मतलब पास्ट में चला गया, देखना कहीं तुम सीधा डायरेक्ट सी ऑप्शन कर दो, नहीं, पास्ट में चला गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैड, और वैसे भी इज़ है तो इज़ थोड़ी आएगा, हैज़ हैव और हैड में से एक आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, द टीचर एक्सपेक्टेड दी स्टूडेंट्स हैड फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हैड फिनिशिंग आएगा क्या यहाँ पे, पहली बात तो हैड फिनिशिंग कुछ होता ही नहीं, हैड फिनिश्ड होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, टीचर क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, के जो स्टूडेंट्स है वो अपना काम, अपना प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करें, टू फिनिश द प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करें। ऑब्जेक्ट आ गया ना, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आए तो ये देख लो, हैड के बाद आईएनजी नहीं आता, तो ये देखो किस में बन रहेगा, आईएनजी तो आएगा नहीं, फिनिश आएगा नहीं, सिंपल। ठीक है, तो टू फिनिश हो गया इसके अंदर, ऐसे समझ लो या तो। लेकिन अगर ऐसे बात है ना कि टीचर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है, आगे ये बताएगा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू फिनिश। द स्टूडेंट आस्क्ड, पास्ट में चला गया, द टीचर इफ़ ही कैन कम इन, देखो कैन क्या है, प्रेजेंट की बात हो गई, मतलब हमें चाहिए पास्ट, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड कम। अच्छा ये ध्यान रखना, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये कम, जैसे यहाँ पे कम है ना, तो ठीक है, ये यहाँ पे कम, ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार मॉडल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देते हैं। भावना विल विजिटेड, विल के साथ अभी बताया था मॉडल हो गया, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल विजिटेड नहीं आएगा, ये आएगा विल विजिट। इम्पीरियर अशोका, अशोक के बारे में बात हो रही है, हैव कॉन्क्वर्ड, देखो हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे अशोक एक ही है, तो हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज़ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्क्वर्ड, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, कहीं तुम डायरेक्ट देखो और हैज़ कर दो, नहीं, एक बार सेंटेंस पूरा पढ़ लो कि सेंटेंस है जो प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है। तो हैव कॉन्क्वर्ड कलिंग बिफोर, देखो मैंने बताया था तुम्हें पिछली क्लास में, जहाँ भी बिफोर आ जाए इसका मतलब टेंस है जो क्या किस में जाएगा, वो पास्ट में जाएगा। ठीक है, बिफोर के लिए टेंस किस में जाएगा, पास्ट में, तो हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैड कॉन्क्वर्ड। देखो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कहीं आप डायरेक्ट देखा अशोक है सिंगुलर है तो हैज़ लगाती नहीं, एक बार सेंटेंस को पूरा पढ़ लो, सिर्फ ये देख लो कि पास्ट में है या प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पे हैड कॉन्कर्ड नहीं होता ना, कुछ और होता, फिर तो हमें सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर हम डायरेक्ट ये लगा देते, लेकिन यहाँ पे दोनों सही हो सकते हैं, इसलिए हमने सेंटेंस को पढ़ा। उसके बाद देखो, I had to reconsider my decision as going to Syria might been dangerous, might क्या है, मॉडल है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो देख लो। देखो हैड टू भी नहीं होगा, मे माइट था, मे कैसे बना दिया उसको, मे तो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है ना, और हैड क्या है यहाँ पे पास्ट बता रहा है, तो मे तो यूज़ होगा नहीं। उसके बाद माइट हैव दे रखा है, माइट तो दे दिया लेकिन हैव बीन, अच्छा देखो अभी हमने देखा कि माइट के साथ हमेशा क्या आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, माइट बीन दे रखा है, माइट बीन ऐसे नहीं होता, माइट के साथ हैव बीन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमने पूरे का पढ़ा, कोई और से हमें लगा ही नहीं, बी ऑप्शन ही सही लग रहा है तो इसी कर दो। ठीक है, समझे ना, अगर यहाँ पे माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो तुम कर देते, लेकिन वो सही नहीं है। और ऐसे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे हैड आया हुआ है तो हैड के साथ क्या आएगा, बीन आता है, तो ये हो जाएगा माइट हैव बीन। वैसे तो गर्ल्स लॉजिक बताया मैंने आपको ये, क्योंकि हैड से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हैव बीन से लेना देना है,
लेकिन आप लॉजिक के लिए कुछ भी याद कर लो, कोई बात नहीं। अ लिटल केयरफुलनेस कैन हैव एवर्टेड, देखो कैन हैव एवर्टेड, हैव एवर्टेड, कैन के साथ अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ भी चीज़ हो मतलब मोडल कुछ भी उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देख लो यहाँ पे कैन एवर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, गलत है। कुड हैव एवर्ट, हैव के साथ हमेशा ईडी लगता है, तो ये भी गलत हो गया। ये हो गया कुड हैव एवर्टेड, तो ये सही है ना। क्यों सही है, देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही सही है, लेकिन कैन नहीं देखा तो क्या नहीं दे रखा तो क्या हुआ, हो सकता है कि हमारा सेंटेंस है जो वो पास्ट में हो, तो इसलिए हो जाएगा कुड हैव एवर्टेड। सबसे पहले तो हमें देखना कैन है ना, तो कैन के साथ देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या। अब ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेंस चेंज कर दिया हमने कैन की जगह कुड, क्योंकि हो सकता है ना हम सोच रहे हैं प्रेजेंट, हो सकता है वो पास्ट हो। ठीक है, तो आपको सभी तरीके से सोचना है। ही इज़ लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 15 ईयर्स, मतलब कि पिछले 15 सालों से वो यहाँ रह रहा है। अब रह रहा है आ गया ना, कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस की सेंस दे रहा है ये, तो ही के साथ हैज़ बीन लिविंग आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में क्या होता है, हैज़ हैव में से एक होता है प्लस बीन होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार सेंटेंस पूरा पढ़ लो, प्रेजेंट है या पास्ट है, तो हो जाएगा ईयर्स बिफोर। अब देखो बिफोर आ गया, बिफोर क्या दे रहा है, पास्ट की सेंस देता है बिफोर। ठीक है, तो हैज़ की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे, हैड, यानी कि सी ऑप्शन। और यहाँ देख भी सकते हो तुम, यहाँ पे शिफ्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो भी पास्ट आएगा। किसी भी तरीके से चल लो आप, आना तो उसमें पास्ट ही है। उसके बाद सोनिया इज़ लर्नड टू प्ले दीज डेज, देखो ये वर्ड आ गया, ये मैंने पिछली क्लास में कराया था ना, एरर वाली क्लास मैं अभी बता रही हूँ। जिसने एरर वाली क्लास नहीं देखी है बच्चों, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए, उससे बाहर नहीं आएगा कोई भी एरर का क्वेश्चन, तो उसमें रूल्स भी करा रखे, वो आप प्लीज़ अच्छे से याद करना। पहले दीज डेज बताया था मैंने, जहाँ भी दीज डेज आता है वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, जैसे हम बोलते हैं ना कि इन दिनों वह स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस की सेंस आती है, तो इज़ लर्नड नहीं आएगा, इज़ लर्निंग आएगा वहाँ पे। ठीक है, एक बार वो वीडियो आप पहले ज़रूर देखिएगा। हैव यू एवर बींग, बींग कैसे आ गया, हैव है ना, तो हैव के साथ क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए था, तो हो जाएगा एवर बीन, ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन। डू यू माइंड टू लैंडिंग मी, पहली बात तो टू के साथ लैंडिंग होता ही नहीं, लैंड होता है लेकिन दूसरी बात डू यू माइंड, देखो माइंड जहाँ पे भी आ जाए और एक सॉरी एक होता है इन्जॉय। ठीक है, माइंड और इन्जॉय ये दो वर्ब जहाँ भी आ जाए उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। ठीक है, तो जैसे डू यू माइंड लैंडिंग मी, समझ गए, जहाँ भी माइंड और इन्जॉय आ जाए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। जीरंड का केस होता है ये। शी हैज़ डिसाइडेड ऑन टू डू चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स, अब इसको देखो, शी हैज़ डिसाइडेड, ठीक है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में सही है। ऑन टू डू, ऑन टू डू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सही लग रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ वर्ब से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। यहाँ पे एरर क्या है, हमने देखा कि ओन आया हुआ है, ओन क्या होती है, प्रेपोजिशन। पहले हमने वर्ब देखा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन ओन होती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको भाई। ओन प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है। तो ओन के बाद क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक है, ओन के बाद क्या आना था, यहाँ पे डूइंग आना चाहिए था, ING वाला केस। द ट्रेनी हैंड अ कॉपी, हैंड अ कॉपी, हैंड का मतलब क्या है, हाथ, हाथ थोड़ी है। उसने क्या किया है, हैंड अ कॉपी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर की एक कॉपी दी है। तो हम कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो वहाँ पे होता है हैंडिड ओवर, हैंडिड ओवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हैंडिड ओवर। एक मिनट, हैंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हैंडिड ओवर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। अगर हम किसी को दे रहे हैं ना कुछ भी चीज़ तो उसको बोलते हैं हैंडिड ओवर, लेकिन अगर हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम टेकन। ठीक
ठीक है। हैंडेड ओवर, टेकन बाई होता है वो, ठीक है। तो द ट्रेनी हैंडेड अ कॉपी, हैंडेड क्या हो जाएगा, हैंडेड ओवर। दे रहे हम कोई किसी को चीज़, सौंप रहे हैं मतलब तो वो होता है हैंडेड ओवर, और ले रहे हैं तो वो होता है टेकन बाय। उसके बाद है फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, 6 महीने के बता रही है। फॉर द पास्ट 6 मंथ, देखो सिंस और फॉर आ जाता है और साथ में टाइम बता देते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है हमारा कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो वहाँ प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। तो प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैज़, हैव, या फिर अगर पास्ट में है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वहाँ पर यूज़ होता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। फॉर द पास्ट यानी पिछले 6 महीनों से बता रखा है। शी इज सर्चिंग फॉर अ जॉब, जॉब सर्च कर रही है, इज सर्चिंग नहीं आएगा, हैज़ बीन सर्चिंग ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो द डिटेक्टिव सर्च द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप से बॉटम तक सर्च किया, बट फाइंड एनी साइन ऑफ द स्टोलन गुड्स। देखो अब बट फाइंड, पहली बात तो सर्च्ड है यानी पास्ट की बात है तो फाइंड नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए था फाउंड, ठीक है। और क्या है, एनी साइन ऑफ नहीं होता, ये होता है कि जैसे कि उसने घर को ऊपर से नीचे तक छाना लेकिन उसको कोई भी साइन नहीं मिला ना, तो एनी नहीं होता, वहाँ पे नो होता है, ये भी गलती है यहाँ पे, तो जगह बट फाउंड नो साइन, ठीक है। तो वैसे तो आप इसको इसी से भी कर सकते थे, फाइंड है तो फाउंड आना चाहिए था, डिस्पाइट तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में एक एरर और क्या है, एनी है ना, एनी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होता है कि कोई साइन नहीं मिला तो नो आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो अब, दिस ट्रेनिंग हैज़ इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स दे नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। दे नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब मतलब पर्टिकुलर जॉब के लिए जो उनको ट्रेनिंग चाहिए थी ना, स्किल्स चाहिए थी, सॉरी, पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल चाहिए थी उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। इंटेंडेड का मतलब होते है कोई भी चीज़ किसी उद्देश्य से करना। अब दी गई तो इसका मतलब पैसिव में है सेंटेंस किसमें है, पैसिव में। तो हैज़ इंटेंडेड नहीं आएगा यहाँ पे, या तो होना चाहिए था हैज़ बीन इंटेंडेड, मतलब कि क्या है, देखो दिस ट्रेनिंग हैज़ इंटेंडेड टू गिव, नहीं, ट्रेनिंग को इंटेंड किया गया, देखो ट्रेनिंग को इंटेंड किया गया किसके लिए, पीपल को स्किल देने के लिए, वो आगे वाला छोड़ो, ट्रेनिंग को इंटेंड किया गया मतलब कि ट्रेनिंग को उस तरीके से बनाया गया था, वो उसका मतलब उद्देश्य था। तो या तो होना चाहिए था हैज़ बीन इंटेंडेड, लेकिन हैज़ बीन इंटेंडेड ऑप्शन में है नहीं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव इंटेंडेड गलत है, इज़ इंटेंडेड ठीक है, वैसे ये इज़ इंटेंडेड टू, अब यहाँ पे टू है तो टू ही आएगा, टूवर्ड्स नहीं आएगा, समझे। दोबारा देखो, दिस ट्रेनिंग हैज़ इंटेंडेड, इस ट्रेनिंग को इंटेंड किया गया, देखो यहाँ पे है ना जो पैसिव सेंस बन रही है, पैसिव है तो या तो हैज़ के साथ बीन होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि है नहीं, अगर नहीं है तो ऐसा देखो जिसमें पैसिव सेंस दे रहा हो जो, तो डी ऑप्शन है जो कि पैसिव सेंस दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द इन्फ्लेशन रेट रेज्ड अप 8% लास्ट मंथ यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट है तो रेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज होती है ना, तो ये हो जाएगा रोज अप यानी ऑप्शन नंबर ए। आई विल राइट टू यू व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली, देखो हमने कल कल कह रही मैं, पिछली जो क्लास हमने ली थी एरर की, वहाँ पे हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था। कंडीशनल सेंटेंस में क्या था कि अगर व्हेन हो, ईफ हो, ठीक है, वाइल हो, ऐसा कुछ भी हो, इनसे ये वर्ड दिख जाए हमें, तो उनके बाद जो सेंटेंस आएगा, जैसे ये वैन तो क्या लिंक का काम कर रहा है ना, लिंक कर रहा है ये दो सेंटेंस को, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो तो आएगा सिंपल, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, और तो दूसरे सेंटेंस है जो दूसरा पार्ट वहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझे, क्या समझे। देखो जैसे कि मान लो बीच में वैन या फिर ईफ दे रखा, मैं एक बार के लिए वैन मान लेती हूँ अगर इसके एक पार्ट में यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये कल हमने कंडीशनल सेंटेंस करे थे ना,
उसमें से है, देखो मैं पूरा रिपीट नहीं कराऊंगी, वो आप वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे विल राइट है, विल राइट है, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे? रीच। ठीक है, एम नहीं आएगा यहाँ पे, विल भी नहीं आएगा, तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू होम, मतलब घर जा रहा था, रास्ते में कार क्या होगी? ख़राब हो गई। तो ब्रोक ऑफ नहीं होता, वो क्या होता है? ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन होता है ना कि ख़राब हो जाना, कोई भी चीज़ काम करना बंद कर देना, फ्रेज़ होती है ये ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे ये आना चाहिए था। यू नीड हैव ब्रोट योर अम्ब्रेला एज इट इज़ अ क्लाउडी डे, बारिश वाला दिन है, बादलों वाला दिन है, तो बारिश हो सकती है, इसलिए तुम अम्ब्रेला ले जाओ। ठीक है, यानी कि तुम्हें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। तो नीड हैव नहीं आएगा वहाँ पर, जाना चाहिए है ना, तो शुड हैव आएगा, शुड हैव ब्रोट। ठीक है, अच्छा टेंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। 1 मिनट मैं निकाल लेती हूँ। देखिए अब हम करेंगे जो सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, उनको देखते हैं अब हम। दे सेलिंग पोस्टेज स्टैम्प्स एट द कॉर्नर स्टोर। देखो दे सेलिंग क्या होगा? ING आया, इसका मतलब या तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, इज़, एम, आर, वॉज वर्ब होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो दे के बाद क्या आएगा? देखो सोल्ड पास्ट में चला गया, सेल हो गया, सेल्स हो गया। सेल्स आएगा नहीं क्योंकि दे प्लूरल है, और एस लग के वर्ब क्या होगी? सिंगुलर हो गई, तो ये तो नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सेल पोस्टेज स्टैम्प्स। क्यों होएगा? क्योंकि सोल्ड भी सही था, पास्ट में हो सकता है टेंस, लेकिन यहाँ पे देखो स्टैम्प्स की बात हो रही है ना, तो स्टैम्प्ड कैसे हो गया? स्टैम्प्स की बात है ना, स्टैम्प्ड होता ही नहीं है वो, तो स्टैम्प होता है स्टैम्प। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आना चाहिए था। Although the voters may have क्या दे रखा है? Receded the aftermath of one of the world's biggest natural disaster had only just begun। तो आपने अगर एरर वाली वीडियो देखी थी हमारी कल की रूल्स की, उसमें क्या था? जब भी आ जाता है हमारा वन ऑफ दी जहाँ भी आता है वहाँ पर हमारा जो नाउन होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है, और वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, तो पहले नाउन देखो क्या है और फिर वर्ब देखना। तो वन ऑफ दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डाइजेस्टर, डाइजेस्टर क्या है? हमारा नाउन है। तो डाइजेस्टर दे रखा है, हमें चाहिए था प्लूरल में, तो डाइजेस्टर्स आना चाहिए था, एस वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था हमारा। उसके बाद देखो साइंटिफिक डिस्कवरीज इज़ ऑफन। देखो डिस्कवरीज प्लूरल है ना, तो इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आर ऑफन। तो इज़ ऑफन गलत है, आर ऑफन यहाँ भी है और आर ऑफन यहाँ भी है, तो एक बार आगे और देख लो। साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ऑफन रिजल्ट ऑफ, ऑफन रिजल्ट ऑफ नहीं होती, होता है ऑफन द रिजल्ट ऑफ। किसी अगर कोई चीज़ किसी का रिजल्ट है ना, जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है हार्ड वर्क है जो उसका रिजल्ट है, तो किसी का रिजल्ट है तो द रिजल्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना द रिज़ल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, द रिज़ल्ट ऑफ हिज कुछ भी लगा लो, तो द रिज़ल्ट होता है वहाँ पे। उसके बाद द होम डिपार्टमेंट हैव, होम डिपार्टमेंट सिंगुलर के है ना, ये होम डिपार्टमेंट यानी जो हमारा गृह मंत्रालय है, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए था? हैज़ आना चाहिए था, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद है The finance minister has acknowledged that the challenge before the government now are to work out। देखो आर दे रखा है यहाँ पे, वर्ब प्लूरल दे रखी है। अब ये देखो सेंटेंस है जो हमारा, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ एक्नोलेज्ड दैट द चैलेंज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? चैलेंज। देखो दैट के बाद ये नया वर्ड, नया सेंटेंस शुरू हो गया। दैट क्या करता है? लिंक का काम कर रहा है, और उसके बाद नया सेंटेंस शुरू है, तो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड देख लो, ये सब्जेक्ट है चैलेंज। चैलेंज क्या होता है? सिंगुलर यूज़ होता है ना, सिंगुलर होता है, तो आर की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था इज़, तो ये होना चाहिए था इज़ टू वर्क आउट। उसके बाद है द सिटी हैव नॉट रिसीव, सिटी सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए था हैज़। तो हैज़ देख लो, इसमें भी है हैज़, इसमें भी है, लेकिन हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन।
द फादर विद हिज चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड, नहीं, ये जो हमने क्लास की थी एरर वाली उसमें बताया था जहाँ भी विद आ जाता है तो वहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फादर है, फादर सिंगुलर है तो वर्ब की जगह पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे वॉज। ठीक है, तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इनके साथ जब भी ये आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना जो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अच्छा, अगर आ जाता आइदर और नाइदर नोर, ये तो वो बता दीजिए जिनके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अगर आइदर और नाइदर और आता तो वहाँ पे जो सेकंड सब्जेक्ट होता है जो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन की बात हो रही है तो पॉपुलेशन है तो यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा। लीव अंडर दी पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसका 60% से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो देखो जनसंख्या की बात हो रही है, जनसंख्या रहती है तो लीव क्या है, प्लूरल वर्ब हो गई ना, क्योंकि अगर एस होता तो होती वो सिंगुलर, हमें चाहिए थी यहाँ पे सिंगुलर, तो लीव की जगह आना चाहिए लीव्स। अब लीव्स यहाँ भी और यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है अंडर, तो अंडर मतलब नीचे नहीं आएगा, ये आएगा बिलो। ठीक है, बिलो दी पावर्टी लाइन, यानी पावर्टी लाइन है इसके नीचे रहती है। बी साइड का मतलब क्या होता है, बी साइड मतलब इसकी साइड में, हमें साइड थोड़ी चाहिए, हमें नीचे चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए था बिलो। द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स प्लूरल है, इज़ नॉट क्लियर, देखो इज़ आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए आर, सिग्नल्स है ना प्लूरल है। तो देखो जब भी अब आप ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर है या टेंस से रिलेटेड एरर है, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे इज़, यहाँ पे क्या आया है, मतलब कि सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड चीज़ है तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगेगा। अगर यहाँ वर्ब होती कोई तो वो टेंस से रिलेटेड होता, ठीक है, अगर प्रेपोजिशन आती तो वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड होता, कंजक्शन आ जाती तो वो कंजक्शन से रिलेटेड होता। तो जो नीचे अंडरलाइन, इसका यही तो फ़ायदा होता है। एरर में तो हमें पता नहीं होता किस चीज़ में एरर है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ अंडरलाइन कर रखा है। अब जो अंडरलाइन कर रखा है ना उसको देखो वो है क्या, तो इज़ नॉट क्लियर तो ठीक है, लेकिन इज़ यानी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। A study suggests that woman is good at handling emotions than men. वुमन इज़, पहली बात तो वुमन क्या होती है, प्लूरल सेंस में यूज़ होती है ना, महिलाओं की बात हो रही है तो इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। वुमन हो या फिर मैन हो वहाँ पे आर यूज़ होता है क्योंकि वो प्लूरल की सेंस देगा हमें, तो यहाँ पे आर आना चाहिए था, तो ये भी आर, ये भी आर। अब देखो कौन सा सही है, एट हैंडलिंग इमोशंस देन आ गया ना, देन कहाँ पे आता है, जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री आती हो, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है वहाँ पे देन आता है, मतलब कि जैसे कि होता है तो होता है गुड, सेकंड डिग्री होती है इसकी बेटर और थर्ड डिग्री होती है बेस्ट। ठीक है, तो देन किसके साथ लगता है, जो बेटर है यानी सेकंड डिग्री होती है उसके साथ लगता है, ये आ जाएगा वुमेन आर बेटर। ठीक है, देन आ गया ना, इसका मतलब ये समझ लो कि सेकंड डिग्री लगनी है वहाँ पे। अब बेस्ट क्या होती है, थर्ड डिग्री है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है वन ऑफ द फैक्टर नहीं होगा, वन ऑफ द के बाद बताया था कि वन ऑफ द जहाँ भी आ जाए वहाँ पे नाउन हमारा प्लूरल होता है और वर्ब होती है सिंगुलर, तो फैक्टर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स आना चाहिए था, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होती है हमेशा। अच्छा, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इतने क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा, 1 मिनट मैं निकाल लेती हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब कंडीशनल सेंटेंस, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कुछ कंडीशन दी होती है, एक बार मैं यहाँ आपको याद करवा देती हूँ, पीछे जो हमने क्लास में की थी। क्या होता है कि या तो अगर इफ़ से स्टार्ट हो, इफ़ हो या फिर व्हेन हो, मतलब ज़रूर नहीं है कि स्टार्टिंग में हो या बीच में आ जाए, तो 2 सेंटेंस मिलेंगे इधर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एक बार, इफ़ हो या फिर व्हेन हो, एक सेंटेंस या एक या, इफ़ और व्हेन हो, एक या और एक या। ठीक है, तो इफ़ और व्हेन दे रखा हो ना, पहली बात तो ये कभी भी यहाँ पर फ्यूचर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा, मतलब विल शैल कुड शुड कुछ भी इस टाइप से मॉडल भी नहीं आएंगे वहाँ पर। 1 मिनट, ही क्या हो गया, इफ़ व्हेन वाइल 3 होते हैं। ठीक है, मैं एक बार बस 2 ही लिख देती हूँ, इधर एक ही लिख देती हूँ, इफ़
अगर इफ़ के बाद आती है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, अच्छा हमेशा इफ़ के बाद यही आएंगे, अभी बताया मैंने, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, इस टाइप से नहीं आएंगे, मोडाल नहीं आएंगे। तो मान लो इफ़ के बाद अगर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ गई तो जो दूसरा पार्ट बच गया वहाँ पे क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट आता है, विल शैल में से एक आएगा प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, समझे। अगर इफ़ के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है मतलब कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर आएगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो विल की जगह पे हो जाएगा वुड और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ऐसी ही रहेगी, ठीक है, वुड आ जाएगा बस यहाँ पे। अगर यहाँ पे दे रखा हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन इसमें 3 ही रूल याद रखने होते हैं और क्या होता है, बस ये देखते हैं, अगर यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट चलेगा, अगर यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट चलेगा। वैसे ये नॉर्मल 3 ही रूल होते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस मोमेंट अटेनब्रो सेड दैट, क्या कहता है वो, लीज़ा वुड हैव बीन 11 इफ़ शी वॉज विद अस टुडे। अगर वो हमारे साथ होती तो वो अब 11 की हो चुकी होती। तो ये देखो, लीसा वुड हैव बीन आया है, इसका मतलब क्या है, जो ईफ के बाद जो सेंटेंस होगा वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ पास्ट है ना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ही वॉज नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, हीवर दोनों सही है, लेकिन वर यहाँ पे ही विल दे दिया, विल नहीं आएगा, यहाँ पे वुड होता है, वुड हैव, ठीक है, वुड हैव है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे वर आ जाता। लेकिन अगर नहीं, ठीक है, अगर यहाँ वर्ब होती ना तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, लेकिन वर्ब है नहीं यहाँ पे, वोज है तो वर आ जाएगा। अभी पीछे क्या था ना, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट चलेगा, पास्ट है तो पास्ट, तो इसलिए पास्ट आया था वो। अगला, व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेज हर डॉल शी बिगन टू क्राई। देखो बिगन टू क्राई, बिगन क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लूजेज की जगह क्या हो जाता, लोस्ट आ जाता, ठीक है। ये रूल तो हमेशा याद रखना, अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट में तो आगे वाला भी प्रेजेंट, यहाँ ये पास्ट में था तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, पास्ट में। उसके बाद है इफ़ ही वुड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। देखो वुड हैव आया हुआ, वुड हैव कब आता, अभी बताया था पीछे, जब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो। तो वुड ट्राइड की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैड ट्राइड, ठीक है। वुड हैव आया है, इसका मतलब यहाँ पे हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद है ही डिड नॉट लाइक दी नॉवल नोर आई डिड नहीं होता, देखो ना तो वो जो नोवेल उसको पसंद करता और ना ही मैं करता, तो नोर आई डिड नहीं होता, वो होता है नोर डिड आई, ठीक है। नोर आता है ना तो उसके साथ पहले नोर है जो, उसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ही डिड नॉट लाइक दी नोवेल नोर डिड आई, ठीक है। उसके बाद है द मीटिंग विल स्टार्ट विल आया हुआ है, तो व्हेन द मैनेजर इज़ अराइविंग। देखो व्हेन आ गया ना तो यहाँ पे विल स्टार्ट है, इसका मतलब दूसरी जगह पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि विल कब आता है, जब सिंपल प्रेजेंट हो। अगर वुड होता तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनेजर के बाद अराइव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अराइज क्यों आना चाहिए था क्योंकि विल है तो यहाँ पे सिंपल दूसरे पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हर डांस टीचर हैव कम ट्वाइस अ वीक, मतलब कि हफ्ते में 2 बार आता है वो, बट देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन हर डांस, फिर भी उसके डांस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। 2 बार आता है ना, तो हर डांस टीचर हैव कम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा वर कमिंग नहीं होएगा, विल बी कमिंग, हैज़ बीन कमिंग, ठीक है। हफ्ते में वो 2 बार आता है लेकिन फिर भी उसके डांस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हैज़ बीन कमिंग यानी कि वो 2 बार आ रहा है। देखो विल बी कमिंग इसका मतलब है कि वो आएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं, इसका मतलब ये है कि भी आने लग रहा है वो, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो विल बी नहीं आएगा। वर कमिंग टीचर एक है तो वर नहीं आएगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू लीव फॉर होम अनटिल माई बॉस अराइव्ड इन द ऑफिस। देखो यहाँ पे विल आया हुआ है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब दूसरे पार्ट में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
तो until my boss arrived की जगह पे क्या आएगा, boss सिंगुलर है ना तो arrives, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। boss सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, तो हो जाएगा arrives आना चाहिए था। उसके बाद है हार्डली ही हैड। देखो हार्डली जब भी आता है ना, हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली जहाँ भी आते हैं तो इनके साथ पहले हैड लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इनके साथ पहले हैड लगता है, तो हार्डली ही हैड नहीं आएगा, इसकी जगह आना चाहिए था हार्डली हैड ही एंटर्ड दिस स्टेशन व्हेन। अच्छा यहाँ पे व्हेन आएगा। जब भी हार्डली और स्केर्सली आता है ना तो इनका पेयर बनता है व्हेन के साथ। कई बार पता है व्हेन की जगह पे देन दे देते हैं वो, तो ये गलत होता है। व्हेन की जगह व्हेन आएगा यहाँ पे, ना कि देन, ठीक है। तो इसमें क्या जाना था, हार्डली हैड ही एंटर्ड, यानी बी ऑप्शन होना था इसमें। अगला, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन दी डॉक्यूमेंट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, देखो इस टाइप की सेंस आती है ना, अगर मैं राजा होता, अगर मैं रानी होती, अगर मैं वह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब अगर मैं तुम होता, तो वहाँ पे वॉज नहीं होता, वहाँ पे होता है वर। इफ़ आई वर यू, ठीक है, आई वर यू, अगर मैं ये होता तो मैं इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ये एक ही था उसमें। ही डज़ नॉट टेल लाइज, वह कभी भी लाई नहीं बोलता। डज़ नॉट ही, देखो क्वेश्चन टैग में सिर्फ एक ही टाइप बनता है और वो इसी से कवर हो जाएगा आपका। यहाँ देखना है हमें, यहाँ क्या दे रखा है, नोट नेगेटिव में दे रखा है ना, तो यहाँ पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव में होता तो वहाँ नेगेटिव होता, मतलब कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है, नोट आ गया ना, यहाँ नेगेटिव बन गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए था, तो नोट यहाँ पे नहीं आएगा, डज़ ही आना चाहिए था यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होता, जैसे कि यहाँ जैसे यहाँ तो नेगेटिव बना दिया, अगर यहाँ पॉजिटिव होता, यानी कि ही टेल्स आएगा, सॉरी, ही टेल्स लाइज, ठीक है, वह झूठ बोलता है। तो अब हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या आएगा, डजंट ही तब आता डजंट। अगर यहाँ पॉजिटिव होता ना तो यहाँ पे नोट आता, नेगेटिव बनता, समझ गए ना, एक पार्ट में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, ऐसे होता है ये। तो इसके क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा, एक मिनट मैं निकाल लेती हूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर आए हुए वो देखते हैं अब हम। चाइना इज़ करंटली परस्यूइंग मास्टर्स इन, सॉरी चाइना बोल दिया मैंने, चिया इज़ करंटली परस्यूइंग मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़ इन नीदरलैंड्स, ठीक है। तो मास्टर्स की वो डिग्री कहीं कर रही है, कहाँ पे कर रही है वो, नीदरलैंड्स में। और किस चीज़ में कर रही है, मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़। तो इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा, मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़, ये तो ठीक है। अब इन नीदरलैंड्स, जहाँ पे आ गया नीदरलैंड्स, तुमने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हम अकेला नहीं लिखते, हम लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वो कई सारे प्रांतों का ग्रुप है ना यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ लगता है द। ऐसे ही यूनियन नेशंस सुना होगा, यूनियन नेशंस, तो वहाँ भी द लगता है, द यूनियन नेशंस। मतलब कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, प्रांत होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है ना मिलके, उसको बोलते हैं एक संघ बन गया वो, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे ही ये है नीदरलैंड्स, तो इसमें भी कई छोटे छोटे प्रांत मिलके बने हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द नीदरलैंड्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, द नीदरलैंड्स है, ठीक है। यहाँ भी द नीदरलैंड्स है, कौन सा ऑप्शन सही है अब बताओ। मास्टर्स इन डेवलपमेंटल स्टडीज़ इन दी नीदरलैंड्स, दोनों सही हैं, क्या गलत कर दिया फिर इन्होंने, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग वगैरह तो ठीक होगी, तो दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, तो ये सेम ही ऑप्शन लग रहे हैं, मतलब मास्टर्स इन डेवलपमेंटल स्टडीज़ इन दी नीदरलैंड, शायद इन्होंने गलती से सेम ऑप्शन दे दिए हैं। चलो देखो अब, बुलबुल इज़ ऑनेस्ट गर्ल बट शी इज़ ऑल्सो वेरी रूड। बुलबुल क्या ऑनेस्ट गर्ल है, देखो बुलबुल इज़ ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट एक लड़की है ना, ठीक है, गर्ल एक लड़की है, एक लड़की है, एक के बारे में बात हुई तो यहाँ पे ए आना चाहिए था, ऑनेस्ट, ओ पढ़ के सुनाओ। देखो ये मत सोचना कि एच है तो कॉन्सोनेंट है ए लगेगा, नहीं, इसको पढ़ोगे ना तो इसको पढ़ते हैं हम ऑनेस्ट, ओ क्या है, वावल है तो वावल के लिए आता है एन,
ठीक है, तो हो जाएगा बुलबुल इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, समझे। ऑनेस्ट ओ की साउंड आ रही थी ना इसके अंदर। अब हम करते हैं जो प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड हमारे एरर हैं, 1 मिनट, इनको करते हैं अब हम। देखो, इन फैक्ट क्लाइंबिंग फेम इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स नाउ, इट्स का मतलब होता है उसका। अच्छा, यहाँ पे ना 2 चीज़ों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं, एरर ही इसी में देते हैं ये। अगर इट्स, 1 मिनट, इट्स का मतलब होता है उसका। अगर हमें किसी व्यक्ति, कोई भी मतलब व्यक्ति कह रही हूँ मैं, पर्सन के लिए तो हिज आता है। कोई भी वस्तु है, अगर हमें उसकी विशेषता बतानी है, उसके बारे में बताना है, तो हम इट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे होता है इट्स का यूज़। तो ध्यान रखना, जहाँ पे इट्स दे रखो ना, वहाँ पे मोस्टली केसों में होता है कि वहाँ पे इट इज़ आना चाहिए। और कई जगह पता है क्या कर देते हैं, इट इज़ दे देते हैं और वहाँ पे आना चाहिए था इट्स। तो जब भी पोजेशन की बात आती है कि उसका ये है, उसका वो, तो वहाँ पे इट्स यूज़ होता है, बस आपको ये याद रखना है। तो इसमें देखो क्या एरर था। इन फैक्ट क्लाइंबिंग फेम इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स नाउ द स्टेट्स वर्स्ट इन्वेजिव वीड। ये बता रखा है कि वह बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, कुछ भी हुआ वो, ये बता रखा है सो रैपिडली दैट इट्स नाउ। इट्स मतलब उसका, उसके बारे में थोड़ी बताया कुछ। इट इज़ नाउ, इट इज़ बोलते ना कि वो हो चुका है कि इतना ज़्यादा भयंकर मुद्दा बन चुका है वो, ठीक है। तो इट इज़ नाउ ये एक भयंकर बीमारी बन चुकी है। मान लो आप ये बोल रखा हो कि वह बहुत ही भयंकर बीमारी बन चुकी है, तो इट इज़ नाउ अ डेंजरस डाइजेस्टर, कुछ भी बोल सकते हो आप। तब होता है इट इज़ यूज़। इट्स का मतलब तो ये हो गया भाई उसका। अगर हमें उसकी विशेषता थोड़ी बताइए कुछ कि इट्स लैग, इट्स पेयर, इट्स कुछ, ठीक है। इट्स के बारे में, अगर उसके बारे में कुछ बताओ तो भी उसके किस चीज़ के बारे में बता रहे हो आप, तब इट्स यूज़ होता है, नहीं तो इट इज़ आएगा वहाँ पे। क्लाइंबिंग फेम इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट इज़ नाउ द स्टेट वर्स्ट इन्वेसिव वीड, ठीक है, कि अब वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरी क्या बन गई है, एक खरपतवार बन गई है। तो इट इज़, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखो अब, द यूनिट ट्वीच्ड लाइक अ बर्ड प्रीनिंग इट्स प्लमेज एंड बिकम्स मोशनलेस। देखो अब इसके बारे में, बर्ड्स के बारे में बताया, प्लमेज। द यूनिट ट्वीच्ड लाइक अ बर्ड प्रीनिंग इट्स प्लमेज, इट्स आना चाहिए था ना, इट्स। अब बर्ड के पोजेशन है ये, मतलब बर्ड के बारे में बताया कि जो उसका प्लमेज है उसके बारे में बताया, तो इट्स आना चाहिए यहाँ पे, इट इज़ नहीं आएगा। आपको बस इसी में ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे पता ही थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। जिसको इंग्लिश आती है ना समझ अच्छे से, वो तो कर लेगा, लेकिन जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती ना, वो इसमें कन्फ्यूज़ होगा। तो आप ये ध्यान रख लेना, अगर इट इज़ आया है तो वहाँ पे इट्स आना चाहिए था, और इट्स हो तो वहाँ पे इट इज़ आएगा। बस आप इसको याद रखो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। समझने वाला तो समझ जाएगा। द यूनिट विच लाइक अ बर्ड प्रीनिंग इट्स प्लमेज, बर्ड के पोजेशन है ना, बर्ड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इट्स आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। उसके बाद देखो, द डेजर्ट वॉज नॉट जस्ट एक्सट्रीमली हॉट बट ऑल्सो टू स्वीट एज वेल। देखो बट ऑल्सो टू स्वीट, यहाँ बता डेजर्ट की विशेषता बताई गई है। वॉज नॉट जस्ट एक्सट्रीमली हॉट मतलब कि वो सिर्फ गर्म ही नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा मीठा भी था। तो टू स्वीट नहीं होता, वो होता है टू स्वीट, ठीक है। मीठा भी था तो टू स्वीट होना चाहिए था यहाँ पे, ये रहा, बट ऑल्सो टू स्वीट। अच्छा, एज वेल यहाँ पे सुपरफ्लस है, क्योंकि जब बट ऑल्सो आ ही गया, टू आ ही गया, तो एज वेल की क्या ज़रूरत थी यहाँ पे, तो ये सुपरफ्लस है। सुपरफ्लस मतलब होता है कि भाई जितने की ज़रूरत है ना उससे कहीं ज़्यादा ही है वो। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स चूज़ देयर ऐसे। अच्छा, देयर ऐसे, इन क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे प्रोनाउन में। ये देयर का मतलब होता है वहाँ पे, वहाँ ऐसे थोड़ी बनेगा सेंस। टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को बोला है चूज़ करने के लिए, देयर ऐसे, देयर। देखो स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा है चूज़ करने के लिए ऐसे। अब स्टूडेंट्स अगर सिंगुलर होता ना फिर तो हिज आ जाता, लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या होता है, देयर। अगर ठीक है, प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देयर। तो यहाँ पे चूज़ देयर, THEIR वाला देयर आना चाहिए था। इस देयर का मतलब होता है वहाँ पर, और यहाँ पर वहाँ का कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला गया है ऐसे चूज़ करने के लिए, उनका ऐसे। ये बोला ना भाई स्टूडेंट्स क्या करो, अपना अपना ऐसे चूज़ कर लो, तो वहाँ पे देयर आना था। द डेजर्ट वॉज मैनी स्वीट, मैनी स्वीट होता है क्या,
मैनी स्वीट नहीं होता, वो क्या होता है, या तो होता है सो स्वीट या फिर होता है टू स्वीट। अब यहाँ सो स्वीट तो है नहीं, तो ये क्या टू स्वीट हो जाएगा। मैनी का मतलब होता है गिनना, क्या हम मिठास को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, इसलिए आएगा टू या फिर सो। आई डोंट नो वाई ही इज सच सीक्रेटली नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वाई ही इज सच सीक्रेटली, नहीं मतलब ये है कि वो इतना सीक्रेट क्यों रखता है अपने पास, इतना सीक्रेटिव क्यों है, वो इतना गोपनीय क्यों है, वो अपनी बातें शेयर नहीं करता होगा, तो सच नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो। पहले बात तो ही है, तो आर वाला ऑप्शन गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट काट दो, तो इज़ हो गया। अब सीक्रेट है, गिन तो सकते नहीं, तो सो आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैनी कब यूज़ होता अगर गिन तो सकते नहीं, तो यहाँ पे सो आएगा। ही इज़ सो सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा गोपनीय है वो, मतलब अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता। सीक्रेटली तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीक्रेटली एडवर्ब है, एडवर्ब कब होता अगर यहाँ पे वर्ब होती, वर्ब है ही नहीं इसके बाद, तो सीक्रेटली नहीं आएगा, सीक्रेटिव आएगा। यहाँ पे उसकी विशेषता बताई गई ना, उस व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होना था। अगर व्यक्ति की विशेषता बताई गई हो ना, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि ही इज़ गुड, ही इज़ बेस्ट, ही इज़ कुछ भी है, तो ही इज़ के बाद आता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर यहाँ वर्ब होती, अगर मान लो या वर्ब होती और वर्ब से पहले देखना होता तब आता है एडवर्ब। अब यहाँ कोई वर्ब है नहीं, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए था, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, सीक्रेटिव। इसके बाद ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर। देखो ही सिंगुलर है, तो देयर कैसे आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हिज, ठीक है, हिज आना चाहिए था क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अप फ्रॉम हिज, ऑप्शन नंबर ए। जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड, कर्ल्ड, रिलैक्स एंड टेक्सचर। देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी सेकंड और सेकंड आनी चाहिए थी, तो ये होना चाहिए था रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखो अब अब्राहम ऑल्सो हैड वन सिस्टर, अब्राहम की क्या एक सिस्टर भी थी, ऑफ हु नॉट मच हैज़ बिन रिकॉर्डेड, जिसको इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया। देखो ऑफ हु थोड़ी होता है ऑफ हुम, जिसको, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की सेंस दे रहा है ये। अब्राहम की एक सिस्टर थी, सिस्टर के बारे में बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक सिस्टर थी जिसको की ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट की सेंस दे रहा है, तो ऑफ हु की जगह पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे ऑफ हुम, जिसको, ये ध्यान रखना, जिसको की सेंस दे रहा है ये। दिस डेज जजिंग समवन इज ईजियर देन, ईजियर, देखो वर्ब वर्ब कह रही हूँ मैं, यहाँ पे सेकंड डिग्री आई हुई है ना एडजेक्टिव की डिग्री, सेकंड डिग्री ईजियर, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, तो सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री के साथ THAN ये वाला देन लगता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाइल ट्रैवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ, द लार्जर नंबर ऑफ नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ होता है, ठीक है, लार्जर नंबर नहीं होता, वो होता है द लार्ज। ये हमने एरर वाली क्वेश्चन किए थे ना, उसमें था द लार्ज नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ऐसे होता है। तो एन तो होगा नहीं, दा भी नहीं हो गया ये, सॉरी ठीक था वैसे दा वाला, इसमें देखो क्या एरर है, दी लार्ज नंबर तो ठीक है, लेकिन ऑफ ये वाला ऑफ आ गया, हमें ऑफ ये वाला नहीं चाहिए था, हमें OF वाला ऑफ चाहिए था, तो ये जाएगा एन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ, डी ऑप्शन। अ लार्ज नंबर ऑफ होता है या फिर द लार्ज नंबर ऑफ, दोनों ही सही थे इसमें। उसके बाद देखो अब लकीली वी हैव गोट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, द फ्यू मिनट्स। अब इसमें देखो द फ्यू का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम, एक तो होता है फ्यू, एक मिनट, एक तो होता है फ्यू होता है, एक होता है अ फ्यू और एक होता है द फ्यू। तो अ फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, और द फ्यू का मतलब होता है कि जितना चाहिए था ना उतना उसको टाइम मिल गया। अब यहाँ देखो लकीली वी हैव गोट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, हमें अलग होने के लिए उतना टाइम मिल गया। तो देखो कम, जितना द फ्यू का मतलब हो गया कि भाई ज़्यादा ही है एक टाइप से, लेकिन हमें चाहिए कम,
कम की बात होती है, अभी हमें इतना कम टाइम मिल गया था हमें अलग होने के लिए, लकीली हमें उतना टाइम मिल गया था। तो अ फ्यू आना चाहिए था यहाँ पे, अ फ्यू मिनट, मतलब हमें कुछ मिनटें, ये बोलते हैं ना हमें अलग होने के लिए कुछ मिनट मिल गई थी, कुछ समय मिल गया था, तो कुछ समय के लिए अ फ्यू आएगा यहाँ पर। उसके बाद इन अ रिसेशन हीट इकोनॉमी ऑटोमोबाइल्स इज़ दी मोस्टली अफेक्टेड, इज़ दी मोस्टली अफेक्टेड, दा के बाद क्या आता है, मोस्ट आएगा ना, दा के बाद क्या आता है, जो हमारी डिग्री है ना, थर्ड डिग्री, सॉरी वी लिख देती हूँ मैं बार बार वर्ब, थर्ड डिग्री डी आएगा यहाँ पे, थर्ड डिग्री है जो सुपरलेटिव डिग्री वो आएगा, इज़ दी मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर। उसके बाद है ओनली मी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ये थोड़ी होता है ओनली आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी ना, और यहाँ पे मी तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई माई मी, देखो आई माई मी, तो इसमें मी ऑब्जेक्टिव केस, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, यानी यहाँ पे आना चाहिए था आई, तो ओनली आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ। देखो जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इनमें क्या होता है, ज़्यादातर रूल्स याद करने की बजाय याद करने की बजाय आप ना समझ के करो, समझ के कैसे, पढ़ के देखो, आपको जो सेंस लग रही है ना, जो सेंस सही लग रही हो वो करके देखो। जैसे कि ओनली माई कैन, माई ओनली मी कैन थोड़ी होता, ओनली आई कैन होता, भी आई कैन मैं ये कर सकता हूँ, एक बार ओनली काट दो, मी कैन नहीं होता, आई कैन भी मैं ये कर सकता हूँ। तो इसमें कोशिश करना आप सेंस बना के करने की, उससे आप कर लोगे। उसके बाद है whom you think will be selected as, इसको भूल जाओ, whom will be selected as the head boy of the school, स्कूल का हेड बॉय है जो, वो कौन सेलेक्ट होगा, तो who will be selected, किसको सिलेक्ट किया जाएगा, किसको, तो पूछा है ना किसको करना है, तो हु आएगा यहाँ पे, ना कि हुम का मतलब क्या होता है, किसे होता है, किसे थोड़ी करना है हमें, तो हमें करना है किसको सिलेक्ट किया जाएगा, हु यानी कौन सिलेक्ट होगा, ठीक है, कौन सिलेक्ट होगा, तो हु विल बी सिलेक्टेड। और पहली बात ये देखो, अब तुम्हें पता नहीं इतना समझ आए ना आए, लेकिन देखो चलो, हुम है ना, हुम क्या है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, समझ, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, हुम के साथ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सॉरी हु के साथ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डू, तो हु डू यू थिंक, ठीक है। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आता है, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे हु डू ठीक होना चाहिए था, ये क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी अगर किसी को सिलेक्ट करने से बात आती है कौन है, तो वहाँ पे हु यूज़ होता है। आई हैड फर्स्ट गॉन टू श्रीनगर विद माइन फैमिली बोलते हो या माई फैमिली बोलते हो, ठीक है, माई फैमिली होता है, विद माई फैमिली भी ऑप्शन, समझ गए। तो इसमें क्या करना आपको, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो इनको आप सेंस से करोगे, ठीक है, सेंस बना के करना आपको, ना कि रूल्स पढ़ने से नहीं होगा ये। द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विक होता है, आप खुद ही सोचो, वेरी क्विक होता है या वेरी क्विकली होता है, वेरी क्विकली, जल्दी से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपको, वेरी क्विकली भी ऑप्शन हो जाएगा, समझे, वेरी क्विक नहीं होता, वेरी क्विकली होता है, तो मैंने बताया भी सेंस बना के ही करोगे आप इनको। इट इज़ डेंजर है, खतरा है, टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली, मतलब दिमाग नहीं लगा रखा उस टाइम पे, कहीं तुम्हारा दिमाग कहीं और ही है और तुम रोड क्रॉस करे तो वो क्या है, खतरनाक है, बोलते हैं ना कि असावधानी से रोड क्रॉस करना थोड़ा खतरनाक है, तो इट इज़ डेंजर मतलब यह खतरा है नहीं है, यह खतरनाक है, इट इज़ डेंजरस टू क्रॉस द रोड, समझे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि आप कैसे सेंस बनाएंगे, इट इज़ डेंजर नहीं होगा, इट इज़ डेंजरस। अच्छा, इसमें इतने ही थे, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब हम, तो चलिए अब हम करते हैं कंजक्शन का काम क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं तो उनको जोड़ने का काम करते हैं, ये लिंक करने का काम करते हैं। देखिए, बैनिंग फूड एंड बिवरेजेस इज़ नॉट डिज़ायरेबल नॉर फिजिबल, देखो नॉर आया ना, तो किसके साथ पेयर होता है, नॉर का नाइदर के साथ, NEITHER, नाइदर नॉर का पेयर होता, तो यहाँ पे नॉट की जगह आना चाहिए था नाइदर। अगर आइदर है तो आइदर के साथ किसका पेयर होता है, और का, ठीक है।
टू कन्फर्म टू अ सेट ऑफ रूल्स अ रेगुलेशन। रूल्स अ रेगुलेशन नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जहाँ जितने भी उसके रूल और रेगुलेशन है, नियम वगैरह हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो, ना कि रूल्स अ रेगुलेशन। अनटिल यू रिमेन काम यू कैन नॉट कंसनट्रेट। जब तक तुम शांत नहीं रहोगे तब तक तुम कंसनट्रेट नहीं कर पाओगे। अनटिल कब यूज़ होता है? टाइम से रिलेटेड होता है जब, ठीक है, अगर टाइम के बारे में बात हो रही है तब अनटिल यूज़ होता है, नहीं तो वहाँ पर अनलेस यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या यूज़ होगा? अनलेस। तो अनटिल की जगह पे क्या आ जाएगा? अनलेस यू रिमेन। अच्छा, यू ये भी अनलेस है, लेकिन एस लगा दिया ना, यू है और एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो खाली मतलब कि रिमेन आना चाहिए था, तो हो जाएगा अनलेस यू रिमेन। अनटिल होता है जब टाइम के बारे में बात हो। ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल। देखो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में आया है ये। नॉट ओनली का जो पेयर होता है, नॉट ओनली का पेयर किसके साथ होता है? बट ऑल्सो के साथ। नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो के साथ, तो यहाँ पे बट ऑल्सो देखो किस में है, ये रहा बट ऑल्सो, हो जाएगा बट ऑल्सो इंग्लिश। फिर से आ गया ये नॉट ओनली दी पेरेंट्स बट ऑल्सो, ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद पेरेंट्स है, बट ऑल्सो के बाद चिल्ड्रन आ गया, मतलब पेरेंट्स की बात हो रही है उसके बाद चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो बट ऑल्सो सही है यहाँ पे, यानी नो इम्प्रूवमेंट। देखिए आपने देखा होगा हमने कितने क्वेश्चन किए, उनमें सिर्फ 2 में ही नो इम्प्रूवमेंट आया है। प्रथम विल नॉट गो दी पार्टी, पार्टी नहीं जाएगा वो, इफ़ ही इज़ पर्सनली इन्वाइटेड। इफ़, वैसे इस पार्ट को छोड़ो, भी ये देखो, इफ़ ही इज़ पर्सनली इन्वाइटेड, अगर उसको पर्सनली इन्वाइट किया जाता है, ठीक है, अगर उसको पर्सनली इन्वाइट किया जाता है तो वो पार्टी नहीं जाएगा, ऐसा होता है क्या? ये होता है कि अगर उसको पर्सनली इन्वाइट नहीं किया गया, नहीं किया गया समझे? इसका तो मतलब क्या है कि उसको पर्सनली इन्वाइट किया गया तो वो नहीं जाएगा, ऐसे होता है क्या? बल्कि होता है ऐसे है, अगर उसको पर्सनली इन्वाइट नहीं किया गया तो वो नहीं जाएगा। तो ईफ की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अनलेस आना चाहिए था, नहीं किया गया इन्वाइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अनलेस। नेक्स्ट देखते अब हम, रश्मि इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट वेरी ब्यूटीफुल। नॉट ओनली आया तो बट ऑल्सो आना चाहिए था, तो बट ऑल्सो किस में है? डी ऑप्शन। उसके बाद है द स्टूडेंट स्टूड अप नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। ये बोला गया कि जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में आया तो बच्चे खड़े हो गए, तो नो सूनर नहीं होता, वो एज सून एज, मतलब कि जैसे ही, ये बोलते हैं ना कि जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में आया तो एज सून एज आएगा यहाँ पे। आई आस्क टू पेडेस्ट्रियंस द वे टू द स्टेशन, मतलब कि जो पैदल चल रहे थे उनसे स्टेशन का रास्ता पूछा। एंड नाइदर ऑफ देम कुड नॉट हेल्प मी, और उन दोनों में से किसी ने हेल्प नहीं की। एंड थोड़ी आएगा और नहीं हेल्प की, बट, ठीक है, बट आएगा कि उनमें से किसी ने हेल्प नहीं की। बट नाइदर ऑफ देम कुड हेल्प मी, क्यों आया? क्योंकि देखो नाइदर का मतलब ही नेगेटिव सेंस में होता है, नाइदर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, तो नाइदर आ गया तो वहाँ पे नोट नहीं आता, अगर नाइदर है तो वहाँ पे नोट नहीं आता, बस ये याद रखना है आपको। तो बट नाइदर ऑफ देम कुड आ जाएगा, क्योंकि नाइदर है तो नोट नहीं आएगा, इसको आपको याद रखना है। तो ये नोट वाला गलत था, अगर यहाँ पे नोट नहीं होता ना फिर तो सही हो जाता। यू मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट, अगर बहुत ज़्यादा लेट, एक मिनट, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें जल्दी स्टार्ट करना होगा, अनलेस इट वुड बी टू लेट, नहीं तो हमें बहुत लेट हो जाएगा, बोलते हैं ना कि हमें अभी निकलना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, तो अनलेस नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? और। जब दो की बात होती है ना कि या तो ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, या तो वो करो, या तो पढ़ो नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, या तो ये करो नहीं तो वो होगा, तो वी मस्ट स्टार्ट नाउ इसका मतलब क्या है कि हमें जल्दी स्टार्ट करना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तो 2 ऑप्शन है ना, या तो स्टार्ट करो जल्दी या तो लेट हो, या तो स्टार्ट करो या लेट हो, ठीक है। और ऐसे कर सकते हो आप, या तो पढ़ाई करो या फेल हो, तो 2 ऑप्शन होते हैं ना, तो वहाँ पे और यूज़ होगा, अनलेस की बजाय और आना चाहिए था। तो दोस्तों ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक बच गया है प्रेपोजिशन का, अगर अभी बनाने लगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो अगर आपको प्रेपोजिशन करनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं प्रेपोजिशन पे भी अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। तो अगर आपको करने हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा कमेंट आ गए तो मैं वीडियो बना दूँगी आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा।